ये एक और तस्वीर आपके लिए देखनी जरूरी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बांग्लादेश के दौरे पर हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी मां काली की पूजा अर्चना करने के लिए वो जोशेश्वरी मंदिर में कुछ देर पहले पहुंचे थे। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान के स्मारक पर उन्होंने जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये मंदिरों की जो पूजा अर्चना की तस्वीरें आ रही हैं, इस पर हालांकि सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये सब प्री प्लान्ड था, ये हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश हो रही है, ये चुनाव प्रचार हो रहा है। ये लेफ्ट और टीएमसी के नेता जो हैं इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। उन्हें ये तस्वीरें पसंद नहीं आ रही हैं, लेकिन आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां दुर्गा के भी भक्त हैं, भगवान शिव के भी भक्त हैं। यहां भी कई जगह वो जाकर पूजा अर्चना करते हैं और अब वो बांग्लादेश में है। एक ऐतिहासिक मौका है, 50 साल पूरे हुए हैं बांग्लादेश की आजादी के, और वहां पर वो आमंत्रित किए गए हैं और अपने दौरे में उन्होंने ये शामिल किया है कि वो मां काली के मंदिर में गए, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और अब ये दूसरे मंदिर में मत्था टेकते हुए आशीर्वाद लेते हुए भगवान के दर पर आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांडी में। अब और कांडी का महत्व भी आपके लिए समझना जरूरी है। ये जो मतुआ समुदाय के जनक हैं हरिचंद ठाकुर, ये उनकी जन्मस्थली मानी जाती है और एक पॉलिटिकल मैसेज भी जरूर देने की कोशिश की जा रही है इस यात्रा के जरिए। जो मतुआ समुदाय जिसका भारी समर्थन लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मिला है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन कई सीट पर देखने को मिला और लगभग 70 सीटें हैं जहां पर मतुआ समुदाय को बहुत ही निर्णायक माना जाता है, बहुत ही डिसाइसिव वोट उनका माना जाता है। और ऐसे में ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के वोटर पर जरूर असर डालेंगी। ये कहीं ना कहीं इस बांग्लादेश यात्रा को पश्चिम बंगाल चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि इस संग्राम में ये प्रयास हो रहा है न सिर्फ भारत और बांग्लादेश की दोस्ती को और प्रगाढ़ करने की और मजबूती देने की, लेकिन इसके जरिए जो पश्चिम बंगाल का संग्राम है घरेलू मोर्चे पर भी ये एक मैसेज देने की कोशिश। तो सियासी दल उसे इस नजरिए से देख रहे हैं कि ये हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश हो रही है बांग्लादेश यात्रा के दौरान। उनकी ओर से तो ये भी कहा जा रहा है कि ये सब ड्रामा है, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। बहरहाल और कांडी के मंदिर में इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजीव जी हमारे साथ हैं। राजीव जी देखिए, जो टीएमसी और लेफ्ट के नेता हैं वो तो कह रहे हैं ये सब प्री प्लान्ड है, ये एक ड्रामा किया जा रहा है, चुनाव प्रचार हो रहा है। ये तो आप बोलिए कैसे प्री प्लान हो सकते हैं? बांग्लादेश का अभी 50 साल हो रहा है फ्रीडम का, तो उसी टाइम पर इधर वोट भी हो रहा है, तो ये कैसे प्री प्लान हो सकता है? जो उधर का जो फ्रीडम ये फ्रीडम का जो डे है उसका साथ इधर जो इलेक्शन एक साथ पड़ेंगे हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये जो बात है ये हम लोग नाकार करते हैं। और एक बात है, देखिए उधर जो माइनॉरिटी लोग है उन लोग बहुत समस्या में है, उन लोगों पर हमला भी होता है, तो उधर जाके वो उन लोगों का बारे में कोई बात करना एक कभी कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो उन्होंने जाकर उधर कोई मंदिर में जाए और किसी जगह पे पूजा दे, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? सायरा शाह हलीम, क्या प्रॉब्लम है? मतलब जब चुनाव हो तब विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए, मंदिरों में जाके पूजा अर्चना भी नहीं करनी चाहिए क्या? नहीं, जरूर करिए पूजा अर्चना, लेकिन अभी जो सीन्स आ रहे हैं जो बांग्लादेश के बहुत ही दर्दनाक सीन्स, इतने लोगों की वहां पे प्रोटेस्ट में हत्या हो गई, 4 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। तो बताइए एक दौरे पे अगर वो गए हैं, इतना बड़ा अवसर है कि 50 साल हो गए हैं बांग्लादेश के लिबरेशन के हुए हुए, और वहां पे लोगों की जो नागरिकों की, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस तरह के हत्या हो, तो बताइए ये शोक नहीं है? और ये भी इल्जाम लग रहा है कि यहाँ पे बंगाल में एक मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी को पोलराइज करने के लिए ये ऑप्टिक्स की वजह से वो वहां पे प्रधारे। तो ये लोगों की यहाँ पे एक इल्जाम लगाया है और ये आलोचना कर रहे हैं कि वो प्रधारे हैं जरूर बांग्लादेश, क्योंकि वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए। जी, तो शेख हसीना का जो इनविटेशन था उसको मना कर देना चाहिए था क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? मैं कह रही हूँ यहाँ पे इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं, नहीं मना नहीं करिए, मैं कह रही हूँ वो टाइमिंग का एक अवसर होता है। पहले भी उनको न्योता दिया गया है, पहले भी दावत दी गई है, लेकिन वो लोग इनकार कर लिए। मोदी जी क्यों नहीं गए? जब सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हो रहा था 1 साल पहले, तब भी दावत दी गई थी शेख हसीना जी ने,
तब मोदी जी ने इनकार किया था क्योंकि वो पूरे देश भर में वहां प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। अभी क्योंकि बंगाल में इलेक्शन हो रहा है तो मोदी जी का वहां जाना, लोगों की वहां मृत्यु होनी, नागरिक जो प्रोटेस्ट में थे तो उन नागरिकों की मृत्यु का कोई मायने नहीं है। आप बताइए, अपना भी एक सिक्योरिटी और बाकी नागरिकों का जब जा रहे हैं सबको एक थोड़ा सेंसिटिविटी होनी चाहिए। पहले जाना चाहिए था, अब नहीं जाना चाहिए था, ये कह रही हैं सायरा अली। वो कहना चाह रही है कि प्रधानमंत्री जी को इससे बचना चाहिए था। बंगाल में जब स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हों, ऐसे समय में विदेश की धरती से ऐसा कुछ करने से बचना चाहिए जिसे चुनाव प्रचार के जो सामान्य नियम है उनमें कोई ऐसा कोई काम दिखे। जी संजय जी, और चंडी पाठ और जो कलमा पढ़ा जा रहा है चुनावी मंच से, वो सब ठीक है? नहीं, चंडी पाठ पहली बार ममता दीदी करती हैं तो सब ठीक है? नहीं, ममता बनर्जी पहले से ही चंडी पाठ करती आ रही है सार्वजनिक मंचों से। 6-7 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, और 6-7 सालों से ही जब हिंदुत्व की बात आती है तो ममता दीदी का साफ कहना है कि आइए ना मुझसे शास्त्रार्थ करिए यदि हिंदू कौन बड़ा है कौन छोटा, देश और दुनिया के लोग देखें कि भारत में कौन कैसा हिंदू है। हिंदू धर्म या कोई भी धर्म, सभी धर्म समभाव के प्रतीक होते हैं, और यही चीज दीदी ममता बनर्जी मान के चलती है। अभी जब चुनाव हो रहे हैं और देश में काफी हिस्सों में, देश के 5 राज्यों में इन दिनों चुनाव हो रहे हैं, और भाजपा के नेता प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे अन्य नेता, बंगाल की जनता को ढेर सारे वादे कर रहे हैं। लेकिन देश और बंगाल की जनता क्या देख रही है? देख रही है कि 2014 में जब से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की सत्ता पर आए हैं तब से भाजपा ही फली फूली है। देश के 400 से 500 जिलों में इनके 7 सितारा पार्टी ऑफिस खोले गए हैं, और वहीं पर जहां बिहार के इनकी डबल इंजन की सरकार है, मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चों की हत्या हो जाती, सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं एक 100 रुपए के इंजेक्शन के कारण। गोरखपुर में सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं। इनके सूरत शहर में जिस गुजरात मॉडल की ये लोग दुहाई देते देते नहीं थकते, उस सूरत शहर के कोचिंग सेंटर में 4-5वें माले से बच्चे नीचे गिर के मर जाते हैं। अरे संजय जी, गुजरात नजर आ रहा है, आप पश्चिम बंगाल के भी तो आंकड़े गिना दीजिए ना, फिर वहाँ कितना पिछड़ापन है, कुछ उसके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी बता दीजिए। फिर गिना रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा और अमित शाह जी ने जैसा कहा कि हम डबल इंजन की सरकार लाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो देश बंगाल की जनता देख रही है कि देश में इन्होंने कैसा मॉडल स्थापित किया है, और उस मॉडल को रोकने के लिए बंगाल की 10 करोड़ जनता एक साथ है, टीएमसी के साथ है। किसी भी सूरत में बंगाल की धरती में गुरुदेव रविंद्रनाथ ने कहा था, बांग्लार माटी दुर्जय घाटी, बुझे निक दूर पृष्ठो। बंगाल की माटी दुर्जय घाटी है, इसे कोई झूठ बोलकर बरगलाकर जीत जाएगा, ऐसा कोई। चलिए, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ आप देख रहे हैं और कांडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए, इससे पहले वो जशोरेश्वरी मंदिर में गए थे, मां काली की उन्होंने पूजा अर्चना की। और यहाँ पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये चुनाव प्रचार इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, ये बांग्लादेश यात्रा क्यों की जा रही है ऐसे दौर में जब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में मतदान हो रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.